जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब भी। और आ चुकी है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आपकी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती का जो है विज्ञापन जारी हो चुका है। और जो भी अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर जो है वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती कब तक आएगी कब तक आएगी, तो आपकी भर्ती अब आप सभी के सामने है। और मैंने अपने पिछले जितने भी वीडियोज हैं उन सब में कहा था, जैसे वरिष्ठ अध्यापक को लेकर कहा था, रेट को लेकर कहा था, और वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर भी कहा था कि आपकी विज्ञप्ति जो है आपको दिसंबर में देखने को मिल सकती है। और आपकी विज्ञप्ति अभी आप सबके सामने है। तो इस विज्ञप्ति से जुड़े जितने भी सारे प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं, 8 से 10 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और फ्री कोर्स जो आपका साहित्य शिखर क्लासेस पर चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रेड को लेके, जो भी अभ्यर्थी किसी भी विषय से हो, अगर बस वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है और निःशुल्क कोर्स से तैयारी करना चाहता है, तो साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको निःशुल्क कोर्स मिल सके, निःशुल्क टेस्ट सीरीज और आपको पीडीएफ नोट्स मिल सके। तो आप आज ही साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है ये विज्ञप्ति जो है केवल विज्ञप्ति नहीं है, आपका एक सपना है, आपका एक ड्रीम है जो 2025 में आपको कंप्लीट करना है। और वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापिका बनकर अपने जो टारगेट है, अपना जो सपना है, उसे पूरा करके दिखाना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो आपके मन में संशय पैदा करे, सर जो है पद कम है या फिर हमें टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन खुद को निराश नहीं करना है, ठीक है। खुद को निराश इस तरह मत ये मत सोच लेना कि सर जो है इतने कम पद हैं, अब क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें। तो ये जो प्रश्न है जो आपके मन में जो संशय पैदा करेंगे, इनसे भी दूर रहना है। और आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि विज्ञप्ति हमारे सामने है और हमें अब तैयारी करनी है, हमारा टारगेट अब हमारे सामने है। तो मैं यही कहूँगा कि अब आपको जो इस निराशा के वातावरण से बाहर आकर तैयारी शुरू कर देना चाहिए कि उठो ये मंजर ये सब तो आप देखने के लिए, उठो ये मंजर ये सब तो आप देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। तो अब जो है अगर आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो नींद जो है इसको छोड़ दीजिए, आप खुली आंखों से सपने देखिए, ताकि आपके जो सारे सपने पूरे हो सके। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर जो सामान्य बातचीत है उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। फिर निःशुल्क कोर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, और आगे क्या रणनीति रखनी है, क्या बुक लिस्ट आपकी होनी चाहिए, उन सारी बातों पर अभी हम इसी वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 आप सभी के सामने है। बात कर लेते हैं कि सर कितने पदों पर वैकेंसी आई है। तो कुल पद आपको पता ही होंगे, 2129 पदों पर ये आपकी भर्ती आई है। और इसमें कितने विषयों पर आई है, तो 8 विषयों पर यह भर्ती आई है, ठीक है, 8 विषय के लिए। तो सबसे पहले बात करें, जैसे आपकी हिंदी है तो हिंदी के पद कितने आए हैं। फिर अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तो सभी विषयों की बात करें। सबसे पहले बात करें आपके हिंदी की बात करें अगर, तो आपके हिंदी में जो है आपकी जो टोटल पद आए हैं वो आए 288। तो हिंदी की कितनी सीटें आई है, 288 सीटें आई है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई है 327, अंग्रेजी की 327 सीटें आप सबके सामने हैं। गणित की अगर बात करें तो गणित में आपकी जो सीटें आई है वह है यूँ मान के चले कि 694 सीटें आपकी मैथमेटिक्स की आई है। और साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में जो आपकी सीटें आई है वह आई है 350। और एसएसटी जो है आपको एसएसटी वाले अभ्यर्थियों को निराश कर रही है, क्योंकि एसएसटी में जो आपकी सीटें आई है वो 88 सीटें आई है, और जिसमें से 70 सीटें नॉन टीएसपी के लिए है। और उसके आगे बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में भी ठीक है, अच्छे खासे पद हैं, लेकिन एसएसटी वाले जो है पदों को देख के निराश नहीं होना है। 309 सीटें संस्कृत में हैं। और आगे बात कर लेते हैं तो पंजाबी, तो पंजाबी विषय वाले जो तैयारी करने वाले हैं, और उर्दू विषय पर कितनी सीटें हैं। तो बात करें पंजाबी में आपके सीटें आई है 64, और उर्दू में आई है आपके 9 सीटें। तो ये तो आपके पदों का वर्गीकरण हो गया, और टोटल 2129 आपके पद हैं, ठीक है। तो ये 8 विषयों के लिए आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है वरिष्ठ अध्यापक के 2129 पदों पर। हिंदी में 288 सीटें हैं। और अभी इस विज्ञप्ति के हिसाब से बात करें तो अच्छे खासे पद हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ा संशय होगा कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं, पद बढ़ेंगे या नहीं। तो ये प्रश्न आपको पूछना ही नहीं है। आपके पद जो है बढ़ेंगे, 100% आपके पद बढ़ेंगे। और केवल वरिष्ठ अध्यापक के नहीं, बल्कि स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आपके सामने आई हुई है उसके भी पद आपके निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो। पहले तो खुद को सकारात्मक रखना है, और विज्ञप्ति आने के बाद जो बेचैनी होती है ना, बेचैनी में खुद को नियंत्रित रखना है, सोचना है कि ठीक है विज्ञप्ति आ चुकी है,
अब आपके सामने आपका टारगेट है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। और अभी तक अगर आपने तैयारी की शुरुआत नहीं की हो तो तैयारी की शुरुआत कर देनी है साहित्य सीकर क्लासेस के साथ, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड को लेकर हम निःशुल्क कोर्स चला रहे हैं। तो आप उस चैनल से, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो निःशुल्क, तो आप साहित्य सीकर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो पद बढ़ेंगे, और कितने 100% पद बढ़ने की पूरी संभावना है, और बहुत जल्द आपको ये बात देखने को मिलेगी। मैंने व्याख्याता को लेकर भी ये कहा था कि संशोधित विज्ञप्ति आएगी, वरिष्ठ अध्यापक को लेकर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि संशोधित विज्ञप्ति वापस आएगी और आपके पद बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो इतने पदों पर भर्ती होनी है। और अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, आवेदन कब तक है, तो आवेदन जो है आपके 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक है, ठीक है। 24 जनवरी तक आपके आवेदन होने हैं। और आगे बात कर लेते हैं आवेदन के बाद कि सर जो है परीक्षा तिथि कब आएगी, परीक्षा कब होनी है, परीक्षा तिथि। तो परीक्षा तिथि जो है अभी नहीं दी इन लोगों ने, निश्चित समय के बाद एक यथा समय आपको यह सूचित कर देगी आरपीएससी। तो परीक्षा तिथि अभी नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान बता दूं कि परीक्षा आपकी कब होनी है। तो परीक्षा आपकी 25 में दिसंबर से पहले नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी स्कूल व्याख्याता को लेके कि सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना तो आप फर्स्ट ग्रेड के बीच मान लो, और ये नवंबर दिसंबर वाला आपका ही जाएगा, नवंबर दिसंबर 25 वरिष्ठ अध्यापक को लेके। जो जिस प्रकार विज्ञप्ति और एग्जाम हुए थे हमारे समय 2022 में, उसी प्रकार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार और अनुमान है वहाँ तक, ठीक है। तो परीक्षा आपकी दिसंबर 25 में होने की पूरी संभावना है, या फिर जनवरी 26 में जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस आए हैं। तो पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया, वही फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, और वही कितने का 500 अंकों का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन इधर हैं 2 अंकों के, और इधर 3, तो 500 हो गए। और दूसरी बात करें कि 40% का जो नियम है वो आपको दोनों पेपर में लाना पड़ेगा, क्वालिफाई दोनों पेपर है। बाकी कुछ SC ST के लिए आपको छूट है, 40% में 5% की छूट है, ठीक है। बाकी दोनों पेपरों में आपको जो है 40% लाना है, ये खास बात है। और इस बार आपको पता ही कि 5वां गोले का जो नियम है वो भी है, तो 5वें गोले का भी ध्यान रखना है, वरना आपके घर बैठे जो है नंबर में कटौती हो सकती है। तो परीक्षा के बारे में, ये 5वें गोले के बारे में तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 40% वाला नियम ध्यान रखना है। 40% वाला नियम बहुत खतरनाक होता है, और इससे थोड़ा इस लेवल से तैयारी करनी है, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी, ताकि आपका 40% का जो नियम है उसके अनुसार आप क्वालिफाई हो सके और अच्छा प्रदर्शन करके आप अपना चयन ले सकें। तो ये बेसिक बात है। और परीक्षा तिथि को लेके होगी, पाठ्यक्रम को लेके होगी, आवेदन को लेके हो चुकी है आपके बाद। और पात्र कौन है, तो पात्र को लेके तो आपको पता होगा कि जो भी अभ्यर्थी बीएड सेकेंड ईयर में है वह इसके लिए पात्र है, ठीक है, या जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है। लेकिन आपका जो परीक्षा होगी उस परीक्षा तिथि से पूर्व आपके पास आपकी फाइनल ईयर का परिणाम आ जाना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर का परिणाम आप सबके पास, मतलब जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग में फॉर्म भरेगा उसके लिए ये बात है। और निश्चित रूप से जब अपेयरिंग वालों को शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका एग्जाम अभी इनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आप अपना एग्जाम मान के चलेंगे कि 25 में होगा, और 25 में भी कब होगा, नवंबर दिसंबर से पहले तो कई संभावना नहीं है, तो 9 दिसंबर में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो जो भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से वरिष्ठ अध्यापक का सपना देख रहा था कि मुझे 25 में वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो ये वह समय है कि आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी पूरी जोश उत्साह के साथ प्रारंभ कर दें। साहित्य शिखर क्लासेस आप सभी लोगों के साथ है। हम जो है पूरी तरह से जितना कोशिश हो सकती है उस तरह से आपको पूरा कोर्स निःशुल्क करवाएंगे। अभी विशेषकर हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। बाकी जितने अभ्यर्थी जुड़ते हैं, आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आएगी, आप लोग कमेंट करें कि सर आप किस विषय के अभ्यर्थी हैं और क्या विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वह चीज़ कोर्स अवेलेबल करवा सकें, ठीक है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और वैसे स्कूल व्याख्याता और सिंगड़ के लेके जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी हम जो है बहुत जल्द कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी तरह निःशुल्क कोर्स रहेगा, इसी साहित्य शिखर क्लासेस यूट्यूब पर आपको क्लासें मिलेगी, कहीं भी और जगह कोई ऐप नहीं है या फिर कहीं पेड कोर्स नहीं होगा, ठीक है। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करें कि आप लोगों को किसका कोर्स चाहिए और किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, किस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, ये बात। और अब जो है आपको ये जो समय है बहुत कम आपके पास है, इस समय में आपको खुद को जोड़ लेना है, तैयारी कर देना है, स्टार्ट कर दो।
बुक लिस्ट के बारे में, फर्स्ट पेपर की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, सेकंड पेपर की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में जो है 1-2 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा इसमें, तो आप उससे देख के अपनी सामग्री का जो है चयन कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। आप कोचिंग भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोचिंग कर रहे हैं या आप अभी अभ्यास कर रहे हैं तो सभी के बारे में एक अगले वीडियो में बात कर लेंगे डिटेल में कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। वैसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी बेस्ट है, जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी बेस्ट है। और कुछ बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बना के बात कर लेंगे, रणनीति के बारे में बात कर लेंगे कि अब सर क्या डेली का रूटीन हो, क्या टाइम टेबल बने, इसके बारे में सारे जो आपके जो डाउट उनके बारे में बात कर लेंगे। आप कमेंट करें कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बने, तो उसके हिसाब से बात कर लेंगे। और पूरी तरह जो है कोर्स आपका निःशुल्क आपको यहाँ मिलने वाला है, आप अपनी सीटों के हिसाब से देख लें। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपके पद बढ़ेंगे, ये कंफर्म न्यूज़ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एग्जाम के लिए आपको वेट करना है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ये बात भी तय मान के चलें। बस 40% वाला नियम का ध्यान रखना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी प्रारंभ ही नहीं की होगी, तो उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि शुरू करो, ठीक है। भले ही आप किसी भी कंडीशन में हो, तो जहाँ भी हैं वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। वो बोलते हैं ना कि शुरू करो और अभी शुरू करो, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो, और खामियां होगी पर शुरू तो करो। देखो हर चीज़ की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसी के लिए है कि शुरू करो और अभी शुरू करो, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो, खामियां होगी पर शुरू तो करो, जितना जानते हो उसी से शुरू करो, अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करो। गलतियां होगी तो फिर से शुरू करो, छोटे से शुरू करो मगर शुरू तो करो। तो शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए जो पहला कदम है वो आपकी शुरुआत होती है। और वो कहते हैं ना कि राह मेरी मुश्किल थी, आसमान मेरी मंजिल थी, लेकिन आंधी से जो डरे वो परिंदा नहीं हूँ मैं, अपनी उड़ान हौसलों से भर रहा हूँ मैं, जो किसी और ने किया है वह क्यों दोहराया जाए, जो किसी ने सोचा तक नहीं क्यों ना वह करके दिखाया जाए। तो बहुत सारे लोग जो है अभ्यर्थी इस वैकेंसी को, विज्ञप्ति के पदों को देख के निराश हो जाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो तैयारी करना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डटे रहना है अपने मैदान में, निराश नहीं होना है। क्योंकि देखो जब आपके पद बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि जो अभ्यर्थी तैयारी छोड़ दें, बाद में नुकसान उनका हो सकता है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी स्कूल थे की तैयारी कर रहे थे, जैसे पदों की संख्या कम आई उन्होंने तैयारी छोड़ दी, वो रीट की तरफ या वरिष्ठ अध्यापक की तरफ आ गए। और अभी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आप सबके सामने, तो यहाँ आके वो इसको भी छोड़ देंगे, फिर रीट की तरफ भागेंगे। तो इस जंजाल से खुद को मुक्त रखना है और सकारात्मक रख के तैयारी को जो है शुरू कर दो। हमें अब सिलेक्शन लेना है, हमें एक सीट चाहिए, भले ही पद कितने कम हो या ज़्यादा हो। जो अभ्यर्थी मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, पूरे उत्साह के साथ मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो यही मेरी मनोकामना आपके सभी के साथ है कि आपका सिलेक्शन होगा और आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट रणनीति के बारे में बात कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।